I am Amit Bhatnagar, professor in the Department of Agronomy at GB Pant Institute of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the reason that ammonia radiation loss from urea is very high? Even if we compare with the ammonium sulfate, it is more than ammonium sulfate. अगर हम यूरिया को डालते हैं तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन लॉस होता है अमोनिया का, और अगर हम अमोनियम सल्फेट से भी कंपेयर करें तो उससे भी ज़्यादा होता है. व्हाट इज़ द रीज़न दैट दिस लॉस इज़ हाई इन केस ऑफ यूरिया? एंड यूरिया इज़ पॉपुलर फर्टिलाइज़र और कॉमनली यूज़ किया जाता है सभी क्रॉप्स में, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये. लेकिन इससे अमोनिया का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है. तो क्या रीज़न है कि इससे अमोनिया का लॉस बहुत ज़्यादा होता है? व्हाट इज़ द केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, इसको समझेंगे. एक्चुअली यूरिया फार्मूला इज़ NH2CH2NH2, NH2CONH2, and we can write it as CONH2 whole twice. And when it is applied into the soil, it go under hydrolysis. Hydrolysis means मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, and in the presence and it consume hydrogen ion. Actually it consume hydrogen ion, and in the presence of urease enzyme it make the ammonium ion and bicarbonate ion, and this bicarbonate ion then subjected to make the CO2. So it means when we apply this urea, there is a formation of ammonium ion. तो जब हम यूरिया को अप्लाई करते हैं तो अमोनियम आयन बनते हैं, पहले तो यही होता है. देन दिस अमोनियम आयन सब्जेक्टेड टू नाइट्रिफिकेशन और एब्जॉर्ब बाय द प्लांट और एब्जॉर्ब बाय द माइक्रोब्स. इफ यूरिया इज अप्लाइड इनटू द रूट जोन तो सीधे ही अमोनियम आयन मिलेगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट. बट if ammonium ion are not available to the plant and pH is high, then if pH is high, it means it react with this hydroxyl ion. pH is high means there is more abundance of hydroxyl ion. अगर pH high है तो hydroxyl ion होंगे, उनसे react करेगा, and then it make the ammonia plus water. तो ये एक जो भी हम अमोनियम फर्टिलाइजर डालें, चाहे हम अमोनियम सल्फेट डालें, अमोनियम क्लोराइड डालें, अमोनियम नाइट्रेट डालें, यूरिया डालें, जो भी अमोनियम प्रोड्यूस करेगा उसमें ये रिएक्शन होगा, अमोनियम बनेंगे और अमोनिया का लॉस होगा. एंड दिस लॉस दिस इज एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस इज गैस, एंड दिस इज नोन एज वोलेटिलाइजेशन. तो वोलेटिलाइजेशन यही होता है कि अमोनियम आयन जब अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको वोलेटिलाइजेशन बोलते हैं. और ये नाइट्रोजन लॉस होती है, जमीन में जो हमने फर्टिलाइजर डाला है वो सारा अमोनिया बन के गैस बन के उड़ता रहता है और वो नुकसान होता है. लेकिन इन द केस ऑफ दिस यूरिया, इन यूरिया हाइड्रोलिसिस, दिस इज कंज्यूम्पशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. एंड अब जान लीजिए, जब एसिडिक सॉइल होती है तो उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं और एल्कलाइन सॉइल में हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयन. अब इसका मतलब कि हाइड्रोजन आयन का कंजम्पशन हो रहा है, ये कम होते जा रहे हैं. तो इसका मतलब इन टर्न हाइड्रोक्सिल आयन क्या होंगे, बढ़ेंगे. तो मतलब पीएच क्या होगी, बढ़ेगी. इसका मतलब हाइड्रोजन कंजम्पशन और हाइड्रोजन रिमूवल कॉज अ इंक्रीज इन पीएच, and as the pH is increased there is more ammonia volatilization. means अगर pH इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन बच रहे हैं. एक्चुअली जो न्यूट्रल pH होती है उसमें जितने हाइड्रोजन होते हैं उतना हाइड्रोक्सिल होते हैं. अब क्या है, मान लीजिए ये न्यूट्रल है तो अब उसमें हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो गया, हाइड्रोक्सिल बच गया. जब हाइड्रोक्सिल बच जाएगा देन दिस हाइड्रोक्सिल आयन विल रिएक्ट विद दिस अमोनियम आयन एंड देयर विल बी मोर वोलेटिलाइजेशन लॉस. तो ये रीजन रहता है कि जब हम यूरिया को डालते हैं तो उसमें स्पेशली, वैसे तो कोई भी अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालें उसमें होगा वोलेटिलाइजेशन लॉस होगा, बट स्पेशली इन केस ऑफ यूरिया देयर इज मोर वोलेटिलाइजेशन लॉस because it consumed the hydrogen ion during the hydrolysis. So this is the science, this is the chemistry behind it. और जैसे ही हाइड्रोजन कंजम्पशन होगा पीएच इंक्रीज करेगी, इसका मतलब इंटर्न हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो रहे हैं और ये अमोनियम आयन जो है कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनिया. सो दिस इज द रीजन. सो वेन एवर द यूरिया इज अप्लाइड अलॉन्ग विद द सीड, सपोज दीज आर द सीड, एंड वी आर अप्लाइंग द यूरिया along the seed, suppose these are the along the urea, then it will produce this will produce the ammonia gas. It will produce the ammonia gas because urea, we are applying the urea, definitely there is production of this ammonia, and this ammonium is toxic to this seedling, तो ये रीजन रहता है कि अगर हम सीड के साथ यूरिया को ज़्यादा मिला के दे दें तो वहाँ अमोनिया पक्का बनेगी, 100% वहाँ अमोनिया बनेगी. और ये अमोनिया जो होती है, जो नई इमर्ज सीडलिंग होती है, छोटी छोटी को जो निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं, सीडलिंग्स निकलती हैं, उनके लिए टॉक्सिक होती है. तो हम अगर ज़्यादा एप्लीकेशन कर देंगे यूरिया का अलॉन्ग विद द सीड, देन इट कॉज द टॉक्सिसिटी. तो इसका मतलब हमको क्या करना है कि एक तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं करना है यूरिया का,
दूसरा यह है कि रूट जोन में अगर हम यूरिया को डाल रहे हैं, जहाँ रूट्स हैं, मान लीजिए ये हमारा प्लांट है और ये अगर मान लीजिए रूट जोन में हमने इसको डीपर प्लेसमेंट कर दिया यूरिया का, मान लीजिए यहाँ कर दिया, यहाँ जैसे करेंगे तो जैसे अमोनियम बनेगा, अमोनियम के साथ अमोनिया भी बनेगी, ऐसा नहीं है अमोनिया नहीं बनेगी, लेकिन दीज अमोनियम आर इन द रूट जोन, सो दे आर क्विकली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तो जो अमोनियम बने हैं वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बहुत ही कम अमोनियम से अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ नीचे हम प्लेस करेंगे तो अमोनिया नहीं बनेगी, लेकिन एज कंपेयर टू सरफेस एप्लीकेशन, अगर हम ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कर दे रहे हैं, या यहाँ पे हम कर रहे हैं एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ तो क्या है, कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है अमोनियम को, तो अमोनियम का डिफ्यूजन वहाँ होना बहुत जरूरी है, रूट जोन में होना जरूरी है। इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा डीपर प्लेसमेंट करें, रूट जोन में करें, ताकि जो अमोनिया बने वो कम बने। तो वोलेटिलाइजेशन लॉस कैन बी रिड्यूस्ड इफ यूरिया इज प्लेस्ड इनटू द रूट जोन। अब लेकिन मान लीजिए क्रॉप की एज ज़्यादा है, मान लीजिए हम 30 डेज आफ्टर एप्लीकेशन सोइंग अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कहाँ करेंगे, सॉइल यहाँ पे करेंगे 30 दिन बाद, 40 दिन बाद। जनरली क्रॉप जब ग्रो हो जाती है तो हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं या साइड ड्रेसिंग करते हैं। तो इसको फिर कैसे करें, क्योंकि दिस इज ऑन सरफेस एंड इट इज़ क्विकली कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, क्योंकि यहाँ अमोनियम आयन बनेंगे एंड दिस अमोनियम आयन नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। तो इसको हम क्या करें, इसका यूरिया डालने के बाद या तो हम इसको सॉइल में मिक्स कर दें, ताकि ये नीचे जाके रूट जोन में अमोनियम आयन डिफ्यूज हो जाए और वोलेटिलाइजेशन लॉस कम हो जाए। सो वोलेटिलाइजेशन लॉस कैन बी मिनिमाइज, बट इट कैन नॉट बी 100% चेक्ड। 100% चेक नहीं कर सकते कि हम ये सोचें कि बिल्कुल 100% वोलेटिलाइजेशन हो ही ना। लॉस को मिनिमम कर सकते हैं, स्प्लिट एप्लीकेशन करें और डीपर प्लेसमेंट करें और सॉइल में उसको मिक्स कर दें। बट एंड दिस प्रॉब्लम इज मोर पर्टिकुलरली इन कैल्केरियस एंड एल्कलाइन सॉइल। अगर पीएच ऑलरेडी ज़्यादा है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस द बाइकार्बोनेट आयन एंड इट इंक्रीजेस द पीएच। एल्कलाइन सॉइल की पीएच ऑलरेडी ज़्यादा है तो और अमोनिया वोलेटिलाइजेशन हो जाएगा। तो इन केस ऑफ कैल्केरियस एंड एल्कलाइन सॉइल देयर इज हाई वोलेटिलाइजेशन लॉस। अगर सॉइल एसिडिक है, मतलब पीएच उसकी कम हो रही है, तो उस केस में अमोनिया वोलेटिलाइजेशन कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे, सॉइल कैन सप्लाई हाइड्रोजन आयन बिकॉज इट इज एसिडिक। तो अगर सॉइल के अंदर बफरिंग कैपेसिटी है, मतलब बफरिंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि अगर हाइड्रोजन आयन कंज्यूम भी हो रहे हैं तो मिनरल्स के थ्रू या ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू या दूसरे सोर्स से हाइड्रोजन आयन को सॉल्यूशन में ले आए, तो ये सॉइल एसिडिक सॉइल होगी। तो एसिडिक सॉइल अगर है तो वहाँ हाइड्रोजन आयन कंज्यूम भी हो जा रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीएच नहीं बढ़ेगी। बट दिस इज सीवियर इन केस ऑफ हाई पीएच सॉइल। तो अगर सॉइल इज क्लेई सॉइल है और ऑर्गेनिक मैटर हाई है, डेफिनेटली इट प्रोड्यूस द मोर हाइड्रोजन आयन। सो इन सच टाइप ऑफ सॉइल वोलेटिलाइजेशन लॉस विल बी लेस। बट इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, जहाँ हाइड्रोजन आयन बहुत कम है और पीएच भी ज़्यादा जा रही है, तो उन सैंडी सॉइल में क्या होगा, ये वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होगा। तो इस वोलेटिलाइजेशन लॉस को कैसे बचा सकते हैं हम इसको कन्वर्जन को तो नहीं रोक सकते, यूरिया हाइड्रोलिसिस मस्ट, ये तो फॉर्मेशन हो गई। हाउ वी कैन स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ अमोनियम एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट। हम कैसे उस जो अमोनियम आयन बने, कैसे प्लांट उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर ले, इस पर हमें ध्यान देना होगा। वो तभी हो सकता है जब हम उसको रूट जोन में डालें। रूट जोन में डालने ऊपर डालने तो उसको सॉइल में मिक्स कर दें, स्प्लिट एप्लीकेशन करें, सारा एक साथ ना डालें, तो वहाँ उसको मिनिमम कर सकते हैं। और एल्कलाइन सॉइल में तो स्प्लिट हमें करना चाहिए और सरफेस अप्लाई नहीं करना चाहिए बहुत। अगर और दूसरा ये है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा अमोनिया वोलेटिलाइजेशन लॉस बढ़ता है। तो अगर गर्म सीजन है, हॉट हो रही है सॉइल और गर्म है, समर सीजन हो रहा है और हम यूरिया ज़्यादा डालेंगे तो वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन रेट इज डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये रिएक्शन रेट भी बढ़ता जाता है। तो अगर सॉइल ठंडी है या सुबह के समय हम डालें या शाम के समय डालें, जब टेम्परेचर कम है, तो वोलेटिलाइजेशन लॉस क्या होगा, कम होगा। तो ये मैंने फैक्टर बताया कि क्यों यूरिया में वोलेटिलाइजेशन लॉस ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच।